ताज़ा होली विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हर रोज़ आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, सिविल सेवा में जाने वाले लोगों की संघर्ष की कहानियां मैं बताते आई हूं। आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज हम आपको दिनेश वर्मा के बारे में बताने जा रहे हैं। दिनेश वर्मा ने जैसे अपनी चीज़ों को देखा है और बाकी लोगों को वैसी परेशानी नहीं हो जैसे उनको देखने को मिली, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही डेवलप किया है आप लोगों के लिए। तो चलिए उनके बारे में आपको अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि दिल्ली के रहने वाले हैं और इग्नू से अपनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने कंप्लीट की है। बीसीए एमसीए वहीं से किया। फिर उन्होंने अमेरिका से भी अपनी डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा और भी कई चीज़ों में वो आगे बढ़ते आए। आपको बता दें कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में डिप्लोमा किया है और एक बुक भी उस पर लिखा है। हालांकि उनको बुक लिखने में काफ़ी दिलचस्पी भी रही है और आगे उन्होंने क्या कुछ डेवलप किया है चलिए आपको अच्छे से बताते हैं। तो उन्होंने पहले तो इग्नू के नोट्स पर बुक पब्लिश करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि उनके नोट्स काफ़ी पसंद किए जाते थे बच्चों के बीच में। उन्होंने शुरू में एक्सपेरिमेंट किया था, तो जब उन्होंने देखा कि उनके नोट्स के डिमांड बढ़ रहे हैं तो क्यों ना इसे कहीं पब्लिश कराया जाए। बहुत जगह घूमते फिरते नज़र आए लेकिन उनकी नोट्स कहीं और पब्लिश नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि वो खुद से ही पब्लिश करेंगे, खुद ही का कुछ देखेंगे। इधर उधर करते हुए उनके नोट्स जो हैं इग्नू के बुक में पब्लिश हुए और अभी तक वो 2000 प्लस बुक्स पब्लिश कर चुके हैं। तो सिर्फ यहीं पे इनकी कहानी नहीं है, और भी कहानी है। आप में से अगर कोई राइटर होगा या फिर कुछ बुक लिखते होंगे तो आपको पता होगा कि बुक पब्लिश करवाना सबसे बड़ा काम है और सबसे टफ काम भी है। साल 2002 में इन्होंने gullibaba.com लाया। आपको बता दें कि जब ये अपने बीसीए के टाइम पे थे तभी इन्होंने खुद से ही कंप्यूटर बनाने का सोचा था और जगह जगह से पार्ट्स लाते थे और धीरे धीरे करके उसको बनाते थे। खुद के बनाए कंप्यूटर पे इन्होंने बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं, नोट्स लिखा है और खुद के बनाए कंप्यूटर पर ही चीज़ों को वो पब्लिश किया करते हैं। इस दौरान जब उनका नोट्स का काम चल पड़ा तो उन्होंने 2002 में अपनी वेबसाइट gullibaba.com शुरू किया। शुरुआत में वेबसाइट पर सिर्फ नोट्स अपलोड होते थे। आज इस वेबसाइट पर इग्नू के 32 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए 2000 से अधिक बुक्स उपलब्ध है। इग्नू के स्टूडेंट्स के बीच ये वेबसाइट काफ़ी लोकप्रिय है। आप में से अगर कोई इग्नू के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा gullibaba.com के बारे में। कोविड के पहले कोविड के चलते 2020 में इन्होंने और भी चीज़ें लाई है। इसी दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि तमाम लोगों को भी प्रॉब्लम होता होगा बुक्स पब्लिश करने में, तो क्यों ना मैं उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं जहां पर वो बुक पब्लिश कर सकते हैं। तो उन्होंने पेन ड्रॉप प्रेस नामक वेबसाइट शुरू की। इसके अंतर्गत प्रोफेशनल्स को बुक पब्लिशिंग की बारीकियां सिखाई जाती हैं और इसके अंतर्गत प्रोफेशनल्स को बताया जाता है कि बुक क्यों लिखनी है, कैसे लिखनी है, कब लिखनी है, कितनी लिखनी है। और इस वेबसाइट के जरिए अभी तक करीब 500 ट्रेनर्स, कंसल्टेंट, स्पीकर्स, बिजनेस ओनर्स, कोच, एंटरप्रेन्योर आदि को बुक पब्लिशिंग की बारीकियां सिखाई जा चुकी है। उनका लक्ष्य है 2020 तक 10,000 लोगों के बुक पब्लिश करवाना। तो ये थी दिनेश वर्मा की कहानी। कहानी बिल्कुल अलग है तमाम आईएएस और आईपीएस के संघर्ष की कहानियों से बिल्कुल अलग, क्योंकि सबकी संघर्ष अलग अलग होती है। इनको बुक पब्लिशिंग करने में संघर्ष आई थी। छोटी छोटी ये संघर्ष कई लोगों को होती है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे। इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो इनके बारे में भी अच्छे से जानते होंगे। तो ये थी दिनेश वर्मा की कहानी। तो फिलहाल ताज़ा होली विद रिया में आज उतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।